बोले जगदम्बा मात की जय। बात करते हैं शारदीय नवरात्रि में सप्तमी का व्रत किस दिन किया जाएगा, अष्टमी किस दिन है, जो व्रत करते हैं वो कब करेंगे और जो कंजक बिठाते हैं वो कब बिठाएंगे, नवमी किस दिन है और किस दिन आपको नवरात्रि का पारण करना है, कलश खिचड़ी ज्वारे आपने बोए हैं या अखंड जोत आपने जलाई है, चौकी माता की सजाई है, उस संपूर्ण सामग्री का आपको क्या करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है, कौन सी वस्तु है जिसका भोग के रूप में प्रयोग करना है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और कौन सी चीज़ को प्रवाहित करना है, किसका क्या उपयोग है और कौन से दिन आपको करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। क्योंकि बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। कुछ लोग 10 तारीख से ही अष्टमी करने की सलाह दे रहे हैं, 11 को ही अष्टमी और नवमी दोनों तिथि मनाने की भी सलाह दी जा रही है, जो कि पंचांग ज्योतिष शास्त्र और उसके नियम के आधार पर नहीं है। तो हमारा आज जो विषय रहेगा वो ये कि ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार आपको कब करनी चाहिए कौन सी तिथि, आखिर पंचांग में लिखा क्या है कि कौन सी तिथि कब है। मनगढ़ंत तरीके से जो लोग कुछ भी बताए जा रहे हैं उनसे किस प्रकार से पार पाई जाए। आपका देवभूमि चैनल, जो कि देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है, और इसमें जो जानकारी दी जाती है आपको वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। पंचांग में जो तिथि लिखी होती है उस तिथि के अनुसार ही आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। नवरात्रि जो कि 3 अक्टूबर से आरंभ हुई थी, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हैं, फिर भी एक तिथि अष्टमी नवमी एक दिन करने की सलाह क्यों दी जा रही है, या दशहरा कौन सा ऐसा वो दिन है जो इकट्ठा होने वाला है जबकि पूरे नवरात्रे हैं। देखिए, प्रतिपदा जो थी वो 3 को थी, द्वितीया भी जो थी वो 4 को थी, लेकिन तृतीया तिथि जो है वो बढ़ गई। हाँ, इस बार सूर्य उदयमान के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन हुई। 2 दिन एक तिथि होने की वजह से अब कहा जा रहा है कि अष्टमी और नवमी को एक ही दिन किया जाए या सप्तमी या अष्टमी को एक ही दिन किया जाए, परंतु ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो तिथि एक साथ होगी वो आगे है, सप्तमी भी अलग से होगी, अष्टमी भी अलग से होगी, नवमी भी अलग से होगी, एकादशी और द्वादशी जो तिथियां हैं वो एक हो गई हैं। इसीलिए आप भ्रम में ना आएँ कि आप कभी भी किसी भी दिन कुछ भी कर दें। पूरी जानकारी लें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि सही जानकारी के हिसाब से सही समय पर आप नवरात्रि का पारण कर सकें। माँ आदिशक्ति की आपने 9 दिन तक आराधना की है। बहुत से हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग भाई बहन हैं, उन सभी ने 9 दिन का उपवास किया है, कठिन साधना भी की है। तो वो साधना उपवास जो है वो खराब ना हो, वेस्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है और कोई भी गलत समय पर कोई कार्य नहीं करना है। सप्तमी का व्रत कब करेंगे, अष्टमी का कब करेंगे, नवमी कब मनाएंगे, ये बताएं। उससे पहले जो प्रमुख सामग्रियां हैं ना उनका क्या करना है ये जान लेते हैं। आपने चौकी सजाई, आपने खिचड़ी बोई, जवारे बोए हैं, कलश स्थापित किया है, अखंड जोत जलाई है। तो बारी बारी से बताते हैं किसका क्या करना है। कलश से आरंभ करते हैं। कलश के ऊपर आपने श्रीफल नारियल रखा है, तो नारियल को आप उठा लीजिए। उस पर अगर चुनरी आपने बांधी थी तो वह चुनरी जो है माता के आशीर्वाद के रूप में आप रख सकते हैं या इसको प्रवाहित कर देंगे। नारियल को आप तोड़ के और उसका जो नारियल है उसको प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे, परिवार में बांट देंगे प्रसाद के रूप में। कुछ लोग इसको प्रवाहित भी करते हैं, पर आप प्रसाद रूप में भी इसको बांट सकते हैं। कलश में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमने डालने को कही थी, क्योंकि कलश बहुत ही शुभ होता है और कलश स्थापित इसलिए किया जाता है कि 9 दिनों में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ब्रह्मांड की जो बहुत अच्छी होती है उसको वो अपने अंदर संचित कर सके। तो अब आपके घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप उसके अंदर जो जल है ना उसको पूरे घर में छिड़किए, पूरे घर में जल छिड़किए। बाथरूम जैसे जो जगह है वहाँ नहीं छिड़कना है। शुरुआत रसोई घर से करनी है, किचन से करनी है। बाहर दरवाजे तक, बालकनी आदि में सभी में आपको जल छिड़क देना है। जो जल बच जाए उसको आप पीपल में डालिएगा। भूल के भी तुलसा जी में जल नहीं डालना है, क्योंकि माँ आदिशक्ति को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तुलसी को अगर आपने माता को अर्पित कर दिया तो वह पाप का भागी हो जाता है। इसीलिए आपको वह जल पीपल में चढ़ाना है, तुलसी में नहीं। बहुत से लोग जिन्होंने कलश मिट्टी का रखा है, अगर मिट्टी का कलश था तो उसमें से पानी बहुत सारा ऑब्जॉर्ब सोख लिया होगा उस मिट्टी ने, तो पानी वो कम भी रह सकता है, तो आप उसे छिड़क भी सकते हैं सारे को। कलश मिट्टी का है तो उसे प्रवाहित कर दें।
और अगर किसी धातु का है तो आप उसे पुनः प्रयोग में घर में ला सकते हैं। कलश के अंदर कुछ चीज़ें हमने डालने को कहा था, उसमें हल्दी की गांठ थी, लौंग थी, सुपारी थी, इलायची थी, कमल गट्टे भी थे, एक सिक्का हमने डालने को कहा था, चाहे चांदी का हो चाहे नॉर्मल सिक्का हो। वो जो सिक्का आपने डाला था ना, उस सिक्के को उसमें से निकाल लीजिए, अपने माथे से लगाइए, माता को प्रणाम कीजिए और इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये सिक्का अब आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। इसको अपनी तिजोरी में रखिए। इसके माता के आशीर्वाद से, इसके चमत्कार से आप देखिएगा आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। पैसे की कभी कमी माता के आशीर्वाद से नहीं होगी। बाकी जो सामग्री है उसको कलश के साथ ही प्रवाहित कर दीजिए। तो कलश की सभी सामग्री हो गई, उसके ऊपर श्रीफल रखा था, नारियल, उसका भी हो गया। अब बात आती है जो आपने जवारे बोए हैं उसका। जो खिचड़ी आपने बोई है, जवारे बोए हैं, पहला तो आप उसको काटेंगे नहीं, किसी चाकू आदि का प्रयोग उसमें नहीं करना है। आराम से उखाड़िए, उसमें से थोड़ी थोड़ी खिचड़ी के कुछ पीसेस तो आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने चाहिए, जो भी पारिवारिक जन हैं उनको। फिर उसमें से थोड़े से कुछ और कण लेके और वो आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने पास संभाल के रख लीजिए। जब भी कभी आपको परेशानी अनुभव हो, जीवन में कोई कष्ट आए, आप उस खिचड़ी के दर्शन कीजिएगा, माता को याद कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ जगदम्बे, इस परेशानी से हमें निकालो, इससे हमें छुटकारा दिलाओ, माँ हमारी मदद करो। तो माता के आशीर्वाद से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार ये खिचड़ी को आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, अन्यथा लॉकर में कहीं संभाल के रख सकते हैं। खिचड़ी जवारे जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सारे प्रयोग में नहीं आ पाते हैं, तो जो बच जाएं उनको आप या तो पानी में प्रवाहित करेंगे या आप गौशाला में दे दीजिए या गाय को स्वयं खिला दीजिए। कचरे में नहीं जाने चाहिए, वेस्ट नहीं करना है, उनको बर्बाद नहीं करना है। उनको बहुत महत्वपूर्ण है, माता की पूजा के ये वस्तुएं हैं, इसीलिए आप इनको या तो गाय को खिला दीजिए या फिर आप पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आपके यहाँ पे अगर जो सामग्री है उसको एकत्र करने की कोई सुविधा है, जैसे कि हमारा जो संस्थान है वो यहाँ दिल्ली में भिन्न भिन्न जगहों पर अपने रिक्शे भेजता है आपकी पूजा पाठ की सामग्री को एकत्र करने के लिए। कि आप, क्योंकि आमजन क्या कर रहे हैं कि आजकल पूजा करी, भगवान पे चढ़ाई माला, अगले दिन कचरे में डाल दी। जोत बत्ती करी, जो बत्ती थोड़ी सी बच गई उसको उठा के कचरे में डाल दिया। कोई भगवान की तस्वीर टूट गई, उठा के कचरे में डाल दिया। ये क्या तरीका है? आप पूजा कर रहे हैं और जो सामान बच गया, भगवान पे चढ़ी हुई जो मालाएं हैं, उनको कचरे में फेंक दे रहे हैं। आप तो पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसीलिए हमारे संस्थान ने एक कार्यक्रम बनाया जिसके तहत एक रिक्शा हम चलाते हैं। जैसे गौशाला का रिक्शा आता है, वैसे ही एक रिक्शा आपके क्षेत्र में, आपके घर के आगे आता है। आपके जो बची हुई पूजा सामग्री है उसको दे दीजिए। वो रिक्शा लाके, सारे रिक्शा एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहाँ से ट्रक में लोड होता है और वहाँ से हमारे संस्थान में पहुँचता है, जहाँ पर कि उसको निस्तारित किया जाता है। जो चीज़ें पानी में प्रवाहित की होती हैं वो जल प्रवाहित की जाती हैं। जिनको मिट्टी में किया जा सकता है निस्तारण जिनका, उनका उस प्रकार से किया जा सकता है। जो जला के किया जा सकता है मंत्रों द्वारा, जिसका जिस विधि से निस्तारण किया जा सकता है उसका उस विधि के अनुसार निस्तारण किया जाता है, जिससे कि आम जन जो हैं उनको पाप ना लगे और इस सनातन धर्म को ख़त्म होने से या भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। ये सुविधा अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य ही आपके क्षेत्र में भी इस सुविधा को आपके सहयोग से चालू करवा सकते हैं। हमारा संस्थान उसमें आपकी पूरी मदद करेगा। ये बहुत ही नेक काम है, इसको हमें अपने सनातन के विस्तार के लिए अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से आप सामग्री का निस्तारण करेंगे। बात करते हैं सप्तमी का व्रत कब है। देखिए, सप्तमी का व्रत आपको करना है 10 तारीख को। 10 को सूर्य के मुख से सप्तमी है, तो आप 10 को सप्तमी का व्रत कीजिए। जो लोग अष्टमी करना चाहते हैं, कंजकें जिनके यहाँ अष्टमी को बिठाई जाती हैं, वो कंजकें बिठाएंगे 11 तारीख को। कुछ लोग 10 की सलाह दे रहे हैं, आप कृपया इन चीज़ों में ना आएँ। 11 को अष्टमी है। हमारे सनातन धर्म में इन तिथियों का निर्धारण सूर्य उदय के अनुसार होता है। जिस तिथि का जो पुण्य है, अगर पूजा प्रातः काल की मानी जाती है जिस तिथि की, तो उसका निर्धारण सूर्योदय के अनुसार होता है। जिसका पूजा जो है वो रात्रि को या सायंकाल को होती है, तो उसका निर्धारण सायंकाल के अनुसार होता है। तो क्योंकि आदिशक्ति की जो आराधना है वो दिन में होती है, प्रातः काल होती है, इसीलिए सूर्य के मुख से जब अष्टमी है तभी आपको कंजक करनी चाहिए। तो आप 11 तारीख को कंजक कीजिए, क्योंकि
अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर को 12:31 से और अगले दिन 11 अक्टूबर को ये दोपहर को 12:06 तक रहेगी। तो आप बताइए, जब 12 बजे अष्टमी आ रही है तो सुबह सुबह आप कैसे कर लेंगे कंजक? तो 10 को तो कभी भूल के कंजक ना करें आप, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी आपके सामने ना हो। 11 को आपको अष्टमी की कंजक करनी है। जिन लोगों के यहाँ पे व्रत होता है अष्टमी को और नवमी को कंजक बिठाई जाती है, कन्या पूजन होता है, वो लोग व्रत करेंगे 11 को अष्टमी का और वो कन्या पूजन करेंगे 12 को। नवमी तिथि 12 को ही होनी चाहिए, क्योंकि 11 तारीख को तो नवमी तिथि 12:06 के बाद आएगी, 12 बजे तक तो अष्टमी रहेगी। अब दोपहर को जब कोई तिथि आ रही है उसकी पूजा आप उसी दिन कैसे कर सकते हैं, जबकि वो अगले दिन सूर्य के मुख से है? तो आप 12 को कीजिए ना नवमी। 12 को नवमी 10:58 के आसपास तक रहेगी, तो आप तब तक कीजिए कंजक। 12 को सुबह नवमी की पूजा कीजिए और कंजक कीजिए। और जो पूजा है नवरात्रि की वो पूरे 9 दिन और 9 रात्रि होती है। दशमी तिथि को जो है इसका विसर्जन आदि किया जाता है। तो 10वें दिन आप विधि विधान से उठें, स्नान आदि करके माँ की स्तुति करें, आराधना करें और पूजा पाठ करने के बाद फिर जो हमने आपको प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार इसका विसर्जन करेंगे। तो आपकी तिथियाँ क्लियर हो गई, सामग्री का क्या करना है ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कन्या पूजन की। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं आपको बुलानी चाहिए। 9 कन्याएं जब आएँ तो उनको बिठाएं। पहले उनको माता के रूप में उनके पैर धुलाएं, पैर धुला के उनको आसन पे बिठाएं, उनको भोजन कराएं जो भी जितना भी खा सकते हैं। फिर उनको दक्षिणा आदि दे के जो भी गिफ्ट आप लाए हैं वो दे के उनके पैर छू के आशीर्वाद लें और फिर उनको विदा करें। उसके बाद अपने व्रत को आप पूर्ण करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ एक साथ 9 कंजकें मिलती नहीं हैं, तो वो 9 माताओं के 9 कंजकों के नाम से निकाल के रख दें। जो कंजकें उपलब्ध हों उनको पैर छू के स्नान आदि पैर आदि धुला के और कंजक दे दीजिए, उनको विदा कीजिए। उसके बाद अपना व्रत पूर्ण कीजिए। और जो आपने बाकी जो रह गई कंजकें उनको आप बाद में जो आपके आस पड़ोस में हो, कहीं हो, जहाँ भी आप दे सकते हैं उन कंजकों को उनको दे दीजिए। अगर एक साथ 9 नहीं भी बैठती हैं तो जितनी मिल जाएँ आपको एक साथ, कम से कम एक तो आपको रखनी ही है। एक तो बैठे, उसकी पूजा आदि करने के बाद ही बाकियों का निकाल के रख दें और जब आपको कंजक मिल जाए तो उनको दे दीजिए। शाम तक या आस पड़ोस में जहाँ भी कंजकें कन्याएं हों उनको दे दीजिए। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कीजिए। ये संपूर्ण जानकारी थी अष्टमी के बारे में, नवमी के बारे में और सप्तमी के बारे में। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारी माताएं बहनें कॉपी बना लेती हैं भगवान का नाम लिखने के लिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है जितनी बार आप भगवान का नाम लिखते हैं। तो कृपया जय माता दी अवश्य लिखें, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएं। अगर कोई सुझाव है, कुछ गलत लगा तो वो भी हमें बताएं ताकि हम आगे से उसको सुधार कर सकें। आपके देवभूमि चैनल में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।